वेलकम टू न्यूट्रोफिल नर्सिंग लेक्चर्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट में डील किया था कि जो हमारे लंग के वॉल्यूम्स हैं उसके बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आईआरवी क्या होता है, दैट इज़ द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। इन टुडेज पार्ट 2 वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैपेसिटीज, लंग कैपेसिटीज। ओके, सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटीज। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इन चारों को मिला के अगर हम प्लस करें तो आता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। अगर हम इसकी वैल्यू देखें कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ द 6000 ml और वी कैन से 6 लीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि जो फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद जो हम एक नॉर्मल इनहेलेशन लेते हैं उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। देखिए, फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद जो हम मैक्सिमम इनहेल करते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद जो मैक्सिमम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कि वाइटल कैपेसिटी है। ओके, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। बिकॉज यहाँ पे जो है फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम एक्सलेशन हुआ है और फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद या तो मैक्सिमम इनहेलेशन हुआ है, इसलिए हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड डेफिनेशन की तरफ, दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं कि एक मैक्सिमम, एक नॉर्मल एक्सलेशन के बाद जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब इंस्पायरेशन का जो भी कैपेसिटी होगा, दैट इज़ द नॉर्मल एक्सलेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करेंगे, दैट इज़ नोन एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट in lungs at the time of normal respiration। ठीक है,
जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल रेस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल रेस्पिरेशन का मतलब हुआ दैट इज द इनहेलेशन प्लस द एक्सहेलेशन। ओके, दिस इज नोन एज द नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो अब बात करते हैं कि जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ा, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है उसका नॉर्मल वैल्यू है 2200 ml, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज। ओके, जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हेल्प करता है हमारे कंटिन्यूस गैसियस एक्सचेंज में। ओके, जिससे हमारा लंग्स जो है कोलैप्स होने से प्रिवेंट होता है। नाउ अब हम समराइज करें, समरी देखते हैं जो जितना भी हमने पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा था द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, it is also known as forced vital capacity. ओके, नॉर्मल इसकी जो वैल्यू हमने देखी थी दैट इज द 4800 ml। ओके, 4800 ml है। और अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन है उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर है हम अमाउंट ऑफ एयर मैक्सिमम हम इनहेल करते हैं, या तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सहेल करते हैं। अगर फोर्सफुल एक्सहेलेशन है तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल होगा, और अगर फोर्सफुल इनहेलेशन है तो अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल होगा। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड हमने पढ़ा था दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। हमने जितने भी कल वॉल्यूम्स पढ़े थे दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सब को मिला के अगर हम बात करें तो दैट इज नोन एज द टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसकी हमने नॉर्मल वैल्यू दैट इज 6000 ml या 6 लीटर्स ये बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमने क्या पढ़ा था? द अमाउंट ऑफ एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं, दैट इज नोन एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसका जो एवरेज वैल्यू है दैट इज द 3800 ml। ओके, फोर्थ हमने डिस्कस किया था दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये इसका हमने नॉर्मल वैल्यू पढ़ा था दैट इज द 2200 ml, और ये हमने बोला था एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है इन द लंग्स दैट इज नोन एज द फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम।
तो आज हमने डिस्कस किया द कैपेसिटीज़ ऑफ द लंग्स। ठीक है, लंग्स की हमने वॉल्यूम डिस्कस की थी, वॉल्यूम्स डिस्कस की थी एंड लंग्स की कैपेसिटीज़ आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। ओके, लंग्स के में वॉल्यूम्स हमने 4 पढ़े थे, दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम, सेकेंड इज़ द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड इज़ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ इज़ द रेजिडुअल वॉल्यूम। आज हमने कैपेसिटीज़ की बात करी, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी, second is the inspiratory capacity, third is the functional residual capacity and fourth is the forced vital capacity। या तो हमने इसको ये भी बोला था कि it is also known as vital capacity। तो इसी के साथ आज हमने कंप्लीट किया लंग्स की वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के डेफिनेशंस के बारे में, उनके एवरेज वैल्यूज़ के बारे में और ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको लंग के वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना है तो पार्ट 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, एंड दिस इज़ द लंग कैपेसिटी वीडियो। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक you and have a nice day. Please do like, share, subscribe my channel. Thank you.